मेरे दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन पूजा पाठ करते समय यह 5 गलतियां भूल कर भी मत करना, वरना माँ लक्ष्मी आपसे हो जाएगी, नाराज घर में आएगी। कंगाली और गरीबी भक्तों, पूजा पाठ करते समय हर एक माँ बहन को इन बातों को जरूर याद रखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनका असर बहुत बड़ा होता है। ये गलतियां ऐसी होती हैं कि माँ लक्ष्मी नाराज होकर हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। और सिर्फ माँ लक्ष्मी ही नहीं, बल्कि सभी देवी देवता भी हमसे रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप पूजा करें, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि जब देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर होती है, तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। दोस्तों, आज की वीडियो खास है, बेहद जरूरी है और ज्ञानवर्धक भी है। क्योंकि बहुत सारे लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन उन्हें उसका फल नहीं मिलता और फिर निराश हो जाते हैं कि हम तो भक्ति कर रहे थे, फिर भी जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं। तो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों पूजा का फल नहीं मिलता, और पूजा करते समय या पूजा घर में आपसे कौन सी गलतियां हो रही हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये गलतियां कर देते हैं भक्तों, तो आपको न केवल पूजा का फल नहीं मिलेगा, बल्कि आपको घोर पाप का भागी भी बनना पड़ सकता है। माएं एवं बहनों, इन सभी बातों को जानने से पहले हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। चलिए, अब हम इन सभी बातों को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। धर्मशास्त्रों में मां लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि मां लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है, यानी वह स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं टिकती। वह उसी के घर में निवास करती है जहां पवित्रता हो, जिस पर मां लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साधारण इंसान को राजा बना सकता है, लेकिन यदि मां रूठ जाए तो वह राजा को भी रंक बना सकती है। ज्योतिष और शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनसे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर छोड़ देती हैं, क्योंकि कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो मां को बिल्कुल पसंद नहीं होती। जैसे बहुत से लोग रात के समय झूठे बर्तन ऐसे ही सिंक में या रसोई में फैलाकर रख देते हैं और सोचते हैं कि सुबह उठकर धो लेंगे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह आदत बिल्कुल भी उचित नहीं है। झूठे बर्तन घर में रात भर फैले नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह गंदगी और आलस्य का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। और ऐसे घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा देर नहीं रुकती। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर में बनी रहे, तो घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हर दिन पूजा स्थान को शुद्ध और पवित्र बनाए रखें और इन छोटी छोटी लेकिन बेहद असरदार बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। क्योंकि जहां स्वच्छता होती है, नियम होते हैं और श्रद्धा होती है, वहीं मां लक्ष्मी निवास करती हैं। इस स्थान पर कभी कूड़ा या बेकार सामान ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और मां लक्ष्मी होते हैं, जो धन और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इस दिशा को मातृ स्थान कहा गया है, इसलिए इस जगह पर कूड़ा या कोई बेकार का सामान रखना अशुभ माना जाता है। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। यह स्थान जितना स्वच्छ और खाली रहेगा, उतना ही धन लाभ होगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अगर इस दिशा में बेकार की चीजें रख दी जाती हैं, तो मां लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। ध्यान रखें, इस स्थान को जितना हो सके खाली या साफ रखना शुभ माना गया है। यह धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। अब बात करते हैं रसोई की, तो चूल्हे पर कभी भी खाली बर्तन या झूठे बर्तन ना रखें। रसोई को हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए। चूल्हे को तो विशेष रूप से पवित्र माना गया है, क्योंकि यहीं से घर के भोजन का निर्माण होता है। पुराणों में बताया गया है कि अगर कोई चूल्हे पर खाली या झूठे बर्तन रखकर छोड़ देता है, तो उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घरों में कभी बरकत नहीं होती। दोस्तों, रसोई घर एक पवित्र स्थान होता है। यहाँ पर साफ सफाई और अनुशासन बहुत जरूरी होता है। समाज में सम्मान, घर में सुख और समृद्धि तभी आती है जब रसोई साफ सुथरी
और पवित्र बनी रहे। अगली बात, सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं। बहुत से लोग शाम के समय या सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा लगा देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ होता है। झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास माना गया है। सूर्य डूबने के बाद झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़ देती हैं। अगर किसी कारणवश आपको झाड़ू लगानी ही पड़े, तो गंदगी को घर के किसी कोने में रखें और सुबह होते ही उसे साफ सफाई से बाहर फेंक दें। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि केवल मां लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती। मां लक्ष्मी को लक्ष्मी नारायण कहा गया है क्योंकि वे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। इसीलिए जब भी आप मां लक्ष्मी की पूजा करें, तो भगवान विष्णु का ध्यान भी अवश्य करें। तभी आपको लक्ष्मी जी की संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी। अगली बात, दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ना सोएं। मां लक्ष्मी को आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि सूर्योदय से पहले उठना और सूर्यास्त के बाद सोना शुभ होता है। जो लोग इन पवित्र समयों में सोते रहते हैं, वे मां लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं। गोधूली बेला यानी सूर्यास्त का समय पूजा पाठ और ध्यान के लिए सबसे उत्तम होता है, बल्कि उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि वे भगवान को अर्पित किए गए होते हैं और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। पहली पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 5 बजे से सुबह 6 बजे या सुबह 8 बजे तक करनी चाहिए। दूसरी पूजा सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच। तीसरी पूजा दोपहर को, चौथी पूजा शाम 4 बजे और पांचवी पूजा रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच। शयन आरती के रूप में होनी चाहिए, जहां प्रतिदिन 5 बार पूजन किया जाता है। वहां देवी देवताओं का वास होता है और ऐसा घर कभी धन धान्य से खाली नहीं रहता। मित्रों, गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक की बोतल में या अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम या लोहे के बर्तन में ना रखें। गंगा जल को हमेशा तांबे के पात्र में रखना चाहिए, तभी उसका पूर्ण धार्मिक लाभ प्राप्त होता है। मंदिर में कभी भी देवी देवताओं की मूर्तियों की ओर पीठ करके ना बैठे। ये बहुत बड़ा अपमान माना गया है। जब भी कोई मनोकामना लेकर पूजा करें, तो भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं और उस समय यह संकल्प लें कि आप अपने भीतर की बुराइयों, दोषों और नकारात्मकता को छोड़ देंगे। जिस व्यक्ति में यह त्याग करने की भावना होती है, उसकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। अक्सर हम फूलों को हाथ में लेकर सीधे भगवान को अर्पित कर देते हैं, लेकिन यह सही नहीं माना गया है। फूलों को किसी पवित्र पत्र या थाली में रखें और वहीं से लेकर श्रद्धापूर्वक भगवान को अर्पित करें। दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा पर असर पड़ता है। भगवान की आरती करते समय भी कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि पर 2 बार और मुख की 1 या 3 बार। इस तरह कम से कम 7 बार पूरे शरीर की आरती करें, तभी आरती पूर्ण मानी जाती है। अपने घर के मंदिर में कभी भी खंडित मूर्ति की पूजा ना करें दोस्तों। अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए, तो उसे पूजा स्थल से हटा दें और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर दें। खंडित मूर्तियों की पूजा शास्त्रों में वर्जित और अशुभ मानी गई है। इस विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है। शिवलिंग को छोड़कर किसी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। अगर मूर्ति खंडित हो जाए, तो उसे पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। लेकिन शिवलिंग एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसे खंडित होने पर भी पूजनीय माना गया है। मंदिर के ऊपर कभी भी भगवान के वस्त्र, पुस्तकें या आभूषण आदि नहीं रखने चाहिए। मंदिर को पवित्र बनाए रखने के लिए उसमें एक पर्दा भी अवश्य होना चाहिए। अपने पूज्य माँ पिता और पितरों के चित्र कभी भी पूजा स्थान में ना लगाएं। उनका स्थान अलग होता है। पूजा के स्थान पर केवल देवी देवताओं की ही उपस्थिति रहनी चाहिए। भगवान को या किसी बड़े व्यक्ति को कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमेशा दोनों हाथ जोड़कर आदरपूर्वक प्रणाम करें। सोए हुए व्यक्ति के चरणों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और जब पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लें, तो श्रद्धा के साथ दोनों हाथों से प्रणाम करें दोस्तों। जप करते समय मुंह या जीभ को नहीं हिलाना चाहिए।
इस विधि को उपांशु जप कहा जाता है और यह 100 गुना फलदायक होता है। माला से जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गोमुखी से ढककर रखें और जब जप समाप्त हो जाए तो अपने आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके नेत्रों से लगाएं। ये जप के पूर्ण फल की प्राप्ति का प्रतीक है। घर में पूजा का स्थान हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का कोना ईशान कोण कहलाता है, जो कि शुभ कार्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ दिशा मानी जाती है। पूर्व दिशा भी पूजा के लिए उत्तम मानी गई है, इसलिए आप ईशान कोण या पूर्व दिशा में जहां भी सुविधा हो वहीं पूजा स्थल की स्थापना करें। गणेश जी की स्थापना जरूर करें। इसके लिए एक सुपारी लें, उस पर लाल मौली लपेटें, कुमकुम का तिलक करें और थोड़े से चावल किसी कटोरी में रखकर स्थापित करें। एक तांबे के छोटे पात्र में गंगा जल अवश्य रखें। हर दिन इस पात्र का जल बदलें और पुराने जल को तुलसी के पौधे या पीपल के पेड़ में अर्पित करें। अगर आपके पास एक ही देवी देवता की एक से अधिक प्रतिमाएं हैं, तो पूजा स्थल में सिर्फ एक प्रतिमा रखें। बाकी को आप घर में कहीं और दीवार पर सजा सकते हैं। पूजा घर में बड़ी मूर्तियों की स्थापना नहीं करनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक हो जाती है, जो कि घर के बजाय मंदिर में की जाती है। घर के पूजा स्थल के लिए छोटी और सरल मूर्तियां ही उपयुक्त होती हैं। दोस्तों, पूजा स्थान पर कभी भी पितरों, स्वर्गीय माँ पिता या गुरुओं की फोटो नहीं लगानी चाहिए। उनका स्थान अलग होता है, इसका सम्मान करें। पूजा घर में कूड़ा कचरा या धूल जमा न होने दें। हर दिन पूजा स्थल की सफाई करें। अगर आपने किसी मूर्ति की स्थापना की हुई है, तो यह सुनिश्चित करें कि वह खंडित ना हो। यदि खंडित हो जाए तो उसे तुरंत हटा दें और किसी पवित्र बहते जल में विसर्जित करें। पूजा करते समय अगर संभव हो तो शुद्ध देसी गाय के घी का उपयोग करें। भोग लगाने और हवन में गाय के गोबर के कंडों का प्रयोग सबसे शुभ माना गया है। जी हाँ मित्रों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस समय अगर कोई सोता है या लेटा रहता है तो यह दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। माएं एवं बहनों, अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कृपया अभी लिख दें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो आपके लिए लाते रहें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि यह मूल्यवान जानकारी हर माँ बहन तक, हर भारतीय तक निशुल्क पहुंचे। हमारा संकल्प है कि हर घर में धर्म, ज्ञान और समृद्धि का दीपक जले। तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर बहन और माँ तक ये पवित्र ज्ञान पहुंच सके। चलिए आगे हम जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान पूजा पाठ के समय जरूर रखना चाहिए मित्रों। जब भी पान के पत्ते पर कुछ चढ़ाएं तो साथ में इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ माना गया है। किसी भी देवी देवता को फूल या पत्तियां अर्पित करने से पहले उन्हें साफ पानी से जरूर धो लेना चाहिए। ये न केवल शुद्धता का प्रतीक है, बल्कि ये भक्ति की सच्ची भावना भी दर्शाता है। पूजा में चावल का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन ध्यान रहे चावल अखंड यानी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और सबसे खास बात, चावल को हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़ा सा पानी लें, उसमें हल्दी घोलें और फिर उसमें चावल को डुबोकर पीला करें। अब बात करते हैं दीपक की। पूजन करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी वस्त्र चढ़ाना चाहिए। माँ दुर्गा, सूर्यदेव और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए, जबकि भगवान शिव को सफेद वस्त्र प्रिय है। पूजा में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता और ग्राम देवता का ध्यान करना भी अत्यंत आवश्यक है। इन सभी के आसन को हमेशा अपने हाथों से ही खिसकाएं और आदरपूर्वक पूजन करें। अगर आप प्रतिदिन एक दीपक भी अपने घर में जलाते हैं तो कई प्रकार के वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। सूर्यदेव, श्री गणेश और मां दुर्गा की पूजा सभी प्रकार के पूजन में अनिवार्य मानी जाती है। प्रतिदिन पूजन के समय इन पंच देवों का ध्यान करें। इससे मां
लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में समृद्धि आती है। तुलसी के पत्तों को लेकर भी विशेष नियम है। 11 दिनों तक तुलसी के पत्तों को बांसी नहीं माना जाता, लेकिन हर रोज उस पर जल छिड़क कर ही भगवान को अर्पित करें। बिना स्नान किए तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो शास्त्रों के अनुसार भगवान उस पूजन को स्वीकार नहीं करते। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने रखें। कभी कभी लोग दीपक को इधर उधर रख देते हैं, जो कि पूजन की शुद्धता को बिगाड़ता है। दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग करना चाहिए। पूजन में टूटा हुआ या खंडित दीपक नहीं रखना चाहिए। भगवान सूर्य की 1, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, 16 मंत्रों और शब्द मात्रक का पूजन भी अनिवार्य माना गया है। मित्रों, इस प्रकार की विशेष जानकारी किसी योग्य ब्राह्मण या पंडित से ही प्राप्त करनी चाहिए। अगर आप कोई विशेष पूजन करवाना चाहते हैं तो वह किसी विद्वान पंडित की मदद से ही करवाएं, ताकि वह विधिवत और फलदायक हो सके। घर में पूजन स्थल के ऊपर कभी भी कबाड़ या भारी वस्तुएं ना रखें। इससे पूजा स्थल की पवित्रता भंग होती है। भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें शंख से जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। मंदिर या पूजन स्थल तक चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। पूजा स्थान पर कभी भी कचरा या पुरानी चीजें जमा ना होने दें। जो फूल भगवान को अर्पित किए गए हैं वे सूख जाने के बाद हटा देने चाहिए। हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से ही पूजा की शुरुआत करें, क्योंकि गणपति विघ्नहर्ता हैं और सभी कार्यों की शुरुआत उन्हीं से होती है। एक विशेष बात और ध्यान में रखें, श्री गणेश को तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी को तुलसी अर्पित करने से दोष लगता है। इसी तरह भगवान शिव को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह भी एक गंभीर दोष माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया था। इसी वजह से भगवान शिव को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर कोई भक्त ऐसा करता है तो उसके कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। जब भी भगवान की प्रतिमा को स्नान कराएं तो केवल उंगलियों का ही उपयोग करें। कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं और घर में विपत्ति आने लगती है। दीपक को जमीन पर रखकर कभी भी प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से घर में धन की हानि और अशुभता बढ़ती है। पूजन के समय अगरबत्ती का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे अशुद्ध और पूजा के लिए अनुपयुक्त माना गया है। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से भगवान विष्णु अप्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान शालिग्राम को चावल अर्पित करना वर्जित माना गया है। वास्तुशास्त्र में इसे दोषपूर्ण माना गया है। दोस्तों, इसीलिए इससे बचना चाहिए। पूजा में गंदे कपड़े पहनकर कभी नहीं बैठना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। पूजा करते समय अपने मन को भी पवित्र रखें। अगर पूजा के दौरान मन में बुरे विचार आते हैं या अशुद्ध भावनाएं रहती हैं, तो पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। पूजन में उपयोग किए गए फूल अगर सूख जाएं, तो उन्हें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए,